आज हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का वीकली टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो आप जैसे कि आपको पता है कि फेड ने कोई रेट कट नहीं किया, जिसके कारण से टेक्नोलॉजी शेयर या निफ्टी में तेजी सबसे ज्यादा आई और नास्डेक में तेजी सबसे ज्यादा आई। तो ये जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं वो मनी कंट्रोल पर कर रहे हैं, मनी कंट्रोल ऐप पर कर रहे हैं। तो सबसे पहले निफ्टी 50 का चार्ट देखते हैं। तो निफ्टी 50 का चार्ट देखते हैं। तो निफ्टी 50 ने 5 डे का चार्ट लगाया। तो निफ्टी 50 ने जो है न्यू हाई बनाया और डबल टॉप लगाया। ठीक है, न्यू हाई बनाया और ये देख लीजिए डबल टॉप भी यहाँ लगा दिया है। तो ये डबल टॉप लगाकर और वहां से लगभग 300 पॉइंट नीचे करेक्ट होकर क्लोजिंग दिया है। तो एक चीज ये मान के चलिए, जो मार्केट में अभी जो मंडे को बाजार खुलेगा तो भी अगर किसी तरह का कोई राइज आता है तो उसमें आपको सेल करके चलना है। अब मार्केट जो है राइज ऑन सेल हो चुका है। उसके कई कारण है। एक तो ये है कि इंट्राडे में आरएसआई जो है 60 से नीचे है। ठीक है, आरएसआई 60 से नीचे है और जितने भी इवेंट थे जैसे बजट, फेड मीटिंग, रिजल्ट भी मेजर जितनी भी कंपनी थी लार्ज कैप सारी खत्म हो गई है उनके रिजल्ट और उस पर मार्केट रिएक्शन आ गया है। तो ये अब मान के चलिए कि मार्केट में अब जो नई न्यू हाई जो बनेगा इलेक्शन रिजल्ट के बाद बनेगा। तो ये जो निफ्टी 50 में जो तेजी आई है उसमें सबसे बड़ा योगदान दो चीज का रहा है। किस किस चीज का रहा है देखते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है किसका है? निफ्टी आईटी का है। इसने लगभग एक दिन में 1000 पॉइंट का इसमें तेजी आया है, लगभग 3% के आसपास। इसने हाई बनाया है 37,663 का, लेकिन क्लोजिंग दिया है 37,323 का, यानी कि 300 पॉइंट 350 पॉइंट करेक्ट होकर दिया है। इसी के कारण से निफ्टी में जो है तेजी आई है। दूसरे जो निफ्टी में तेजी का जो मेन कारण है वो है रिलायंस। रिलायंस में भी लगभग ये मान के चलिए कि 3-3.5% की तेजी आई थी। रिलायंस का जो सबसे हाई बनाया था कल 2949 का, लेकिन करेक्ट होके 2915 का क्लोजिंग दिया है। ऊपर से लगभग 30-35 पॉइंट करेक्ट हो गया है। रिलायंस में मंडे को गिरावट आ सकता है, इसके पीछे कारण है। एक तो देखिए, अगर 5 डे के चार्ट पर देखोगे तो इसमें एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बन रहा है। ये आप देख लो, हेड एंड शोल्डर का टाइप का पैटर्न बन रहा है। और उसके अलावा जो गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स को इंक्रीज कर दिया है, इसका भी प्रभाव है। दूसरी प्रभाव क्या है पड़ेगा इस पर? क्रूड ऑयल का लगभग 2.5% रेट डाउन हो गया, करेक्शन हो गया है, क्रूड ऑयल में गिर गया है, तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। और अगर आप एफएनओ में देखते हो, एफएनओ में भी जाओगे, रिलायंस का ऑप्शन में जाओगे और ओआई चार्ट देखोगे तो ओआई चार्ट में सबसे ज्यादा जो कॉल राइटिंग है 3000 पर है, उसी के नीचे करेक्शन आया है। और सबसे ज्यादा जो उसके बाद जो है 2900 पर है, यहाँ पर भी कॉल राइटिंग है। तो मंडे को आपको रिलायंस में सेल करके चलना है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग तो निफ्टी बैंक का भी जब 5 डे का चार्ट लगाता है तो निफ्टी बैंक ने न्यू हाई नहीं बनाया, लेकिन जो 46,892 का हाई बनाया है फ्राइडे को, वो भी डबल टॉप लगाया है। यहाँ न्यू हाई नहीं बनाया, लेकिन डबल टॉप यहाँ भी लगा है। और मैंने बताया है कि फेड में जो रेट कोई कट नहीं हुआ, उसके चलते फाइनेंस सेक्टर है, बैंक निफ्टी है या डॉ जोन्स है, उसमें तेजी कम रही, तो यहां से करेक्शन हुआ है। और इंडियन मार्केट में सबसे बड़ी बात यह है कि एसबीआई का रिजल्ट आया है 3 तारीख को, यानी कि सैटरडे को, और वो रिजल्ट काफी बढ़िया नहीं है जैसे कि एनालिसिस बता रहे हैं। ठीक है, ऐसे मार्केट में मंडे को पता चलेगा। तो एसबीआई एक लार्ज कैप है और उसमें अगर 10 पॉइंट का भी करेक्शन, 15 पॉइंट का भी करेक्शन आएगा तो बैंक निफ्टी में लगभग 500-600 पॉइंट का करेक्शन आएगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। अब अगर उसको कुछ मैनेज कर सकता है तो एचडीएफसी कर सकता है। अगर एचडीएफसी में 15-16 पॉइंट का, 20 पॉइंट का तेजी आए तो उससे इंडेक्स मैनेजमेंट बैंक निफ्टी का हो सकता है। लेकिन मेरा एक मानना है कि वर्ल्ड मार्केट में भी लगभग डबल टॉप का टाइप का पोजीशन बन रहा है, वहां भी अब आगे कुछ करेक्शन होंगे।
तो मंडे मार्केट में आपको सेल करके चलना है। ये आप मान लीजिए मंडे मार्केट को अगर आपको बाजार ऊपर मिलता है तो सेल करके चलना है, अगर गैप डाउन मिलता है और बाजार जो रिट्रेस करता है थोड़ा बहुत ऊपर आता है तो फिर आपको सेल, वहां सेल की ही पोजीशन बनानी है और पोजीशन को कंटिन्यू करना है। सेल की पोजीशन को आप पूरे वीक अपने पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, सेल में पोजीशन बना के या पुट में पोजीशन बना के होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे इंडिसेज देख लेते हैं, वो ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। तो ग्लोबल मार्केट में क्या है, देखिए गिफ्ट निफ्टी अभी 31 पॉइंट डाउन है। जो क्लोजिंग दिया है वो सैटरडे को, फ्राइडे को जो है यूएस मार्केट हाई था पर था, डॉ भी तेज था, नास्डैक भी तेज था, उसके बाद भी गिफ्ट निफ्टी जो है -31 पॉइंट डाउन है। डॉ जोन्स देखिए 105 पॉइंट तेज था, निकाई भी 146 पॉइंट तेज था, उसके बाद जो है ये डाउन है। अब ये कमोडिटी देखिए, जो मैंने बोल रहा था कि रिलायंस में आपको सेल करके चलना है, क्योंकि क्रूड ऑयल लगभग 2.25% डाउन है, ब्रेंट क्रूड भी डाउन है, इस कारण से मैं बोल रहा था। करेंसी देख लीजिए, करेंसी में भी डॉलर इंडेक्स 103 के ऊपर ही है, और अगर डॉलर इंडेक्स 104 के ऊपर जाएगा देन प्रॉब्लम है, लेकिन अभी 103 और 102.8 से लेकर 103.5 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, यूएस का बॉन्ड यील्ड देख लेते हैं। तो बॉन्ड यील्ड भी जैसे कि काफी करेक्शन हो गया था, आपको पता ही है कि फेड ने रेट में कोई कटौती नहीं किया, जिसके कारण से बॉन्ड यील्ड में भी करेक्ट होके 3-4 के नीचे आ गया था, लेकिन फ्राइडे को थोड़ा सा फिर से उसमें जंप आया है और 4 के ऊपर आ गया। ठीक है, तो अभी ठीक ही है। तो हमने ये सारी चीजें देख ली। तो अब हमें एक चीज और आपको मुझे ये बताना है कि एडीआर देख लेते हैं। एडीआर देख लेते हैं, तो एडीआर ये देख लीजिए, एक्सिस बैंक लगभग 1% डाउन है, एचडीएफसी बैंक भी लगभग 3.25% डाउन है, आईसीआई बैंक भी लगभग 2% डाउन है, और जितने भी आईटी स्टॉक है, जैसे आईटी स्टॉक जितने, जैसे ये जेनपेक्ट है, इन्फोसिस है, इसमें भी कोई खास तेजी नहीं है। टाटा मोटर्स का भी एडीआर जो है, जैसे टाटा मोटर का रिजल्ट है बढ़िया, लेकिन एडीआर में, टाटा मोटर्स के भी एडीआर में कोई खास तेजी नहीं है। तो इस विप्रो में 1.5% की तेजी है। तो इस हिसाब से लग रहा है कि आईटी भी जो है निफ्टी को सपोर्ट नहीं कर पाएगा मंडे को। तो मंडे को अगर गैप अप अगर ओपनिंग होता है, जो कि काफी कम संभावना है, गैप अप नहीं हो सकता है, गैप डाउन की ही संभावना है। अगर किसी कारण से गैप अप होता है तो आपको सेल करके ही चलना है मंडे के मार्केट में। तो ये है वीकली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस, और ये जो है आपको मनी कंट्रोल ऐप पर किया जा रहा है। आप मनी कंट्रोल ऐप से भी मार्केट का एनालिसिस करके प्रिडिक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।